जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद नहीं है। कोर्ट ने ये सवाल उन पैटिशनर से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया जाने को चुनौती दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जस्टिस की संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। कोर्ट ने पिटिशनर के मुख्य वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछा कि एक प्रावधान जिसका विशेष रूप से संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में उल्लेख किया गया था, वह 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने आर्टिकल 370 के प्राविधान 3 का हवाला दिया, जिसमें कहा कि इस आर्टिकल के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ये घोषणा कर सकते हैं कि ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सिब्बल से पूछा कि क्या होता है जब संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। किसी भी संविधान सभा का कार्यकाल अनिश्चित नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 के खंड 3 का प्रावधान राज्य की संविधान सभा की सिफारिश को बताता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक है, लेकिन सवाल ये है कि जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। सिब्बल ने जवाब में कहा कि उनका पूरा मामला इस बारे में है कि राष्ट्रपति संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि क्या ये तर्क दिया जा रहा है कि 1957 के बाद आर्टिकल 370 के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। पैटिशनर अकबर लोन की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक राजनीतिक अधिनियम के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। सिब्बल ने कहा कि किसी संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि एक राजनीतिक अधिनियम के माध्यम से ये घोषणा की गई कि आर्टिकल 370 खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है। ऐसा राजनीतिक कार्य संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 5 सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। बता दें कि सोमवार और शुक्रवार छोड़कर रोजाना मामले की सुनवाई की जाएगी। सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ नई पिटीशन की सुनवाई होती है, न कि नियमित मामलों की। बेंच ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित प्रस्तुतियां और सुविधा संकलन दाखिल करने की समय सीमा 27 जुलाई तक की तय। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जे.के अपडेट के साथ।